रणविजय जब ध्रुव से गुस्से में कह रहा था कि तन्वी उसके पत्नी होने के साथ साथ उसके ऊपर 2 बच्चों की जिम्मेदारी भी है, तभी रणविजय की नजर दरवाजे पर खड़ी तन्वी पर जाता है। तन्वी उसे ही डरी सहमी हुई देख रही थी। ध्रुव आगे कुछ कहता रणविजय ने ध्रुव को वहां से जाने के लिए कहा और तन्वी की ओर देखकर उसे अंदर आने के लिए कहता है, तन्वी अंदर आओ। तन्वी बस चुपचाप अंदर चली गई। ध्रुव भी बिना कुछ कहे ही कमरे से निकल गया। तन्वी के कमरे में आते ही रणविजय ने कहा, तुमने जो सारा सामान अपना इस कमरे से शिफ्ट की है, वह वापस इसी कमरे में लेकर आओ। रणविजय की बात सुनकर तन्वी रणविजय को हैरानी से नजर उठाकर देखने लगी। रणविजय अब तक चेंजिंग रूम में भी नहीं गया है, फिर उसे कैसे पता कि उसने अपना सारा सामान शिफ्ट किया है। तन्वी सोच ही रही थी कि रणविजय ने फिर से कहा, तुम्हें लगता है मैं तुमसे नाराज हूं तो तुम मेरा कमरा छोड़ दोगी। तन्वी बिना किसी एक्सप्रेशन के ही सिर झुकाकर बोली, मुझे नहीं रहना आपके इस कमरे में, मैं बच्चों के साथ रहूंगी, वैसे भी मुझे बच्चों के लिए लेकर आए थे आप। रणविजय ने तन्वी का चेहरा ऊपर उठाकर कहा, हम अच्छा फिर मेरा क्या होगा, पर मैंने तो अब तक तुम्हें पनिशमेंट नहीं दी है, कल रात तुमने जो किया है मेरे साथ। बीच में ही तन्वी रणविजय की बात को टालकर कहती है, देखिए मैं उसके लिए माफी चाहूंगी, मैं पुलिस स्टेशन जाकर माफी भी मांग चुकी हूँ, मैं बस आपको डिनर के लिए बुलाने आई थी। तन्वी इतना कहकर कमरे से जाने लगी। रणविजय अपना हाथ आगे किया और तन्वी की हाथ पकड़कर कहा, तन्वी मैं बस चाहता हूँ कि तुम थोड़ी बहुत मैच्योर हो जाओ। तो आपको मैच्योर लड़की पसंद है, इसलिए ना, क्योंकि प्रिया बहुत मैच्योर है। हाँ हाँ ठीक है, मैं समझ गई, वैसे भी मुझे बच्चों की माँ बनना है, मैं तो नशे थी। मुझे कुछ याद भी है, तन्वी बोलती गई। उसे खुद नहीं पता था कि वह क्या बोले जा रही है, वह लगभग रो पड़ी। रणविजय की शकल पर 12 बज गए, ये सोचकर कि मैच्योर होने का प्रिया से क्या कनेक्शन है। रणविजय तन्वी को आगे कुछ समझा पाता। दोनों बच्चे कमरे में आकर तन्वी पास खड़े हो गए। इनायत ने तन्वी की हाथ पकड़कर बहुत ही प्यार से पूछा, मम्मा क्यों रो रही है पापा। वहीं रुद्राक्ष अपने पापा को आईब्रो सिर्फ मुंह फुलाकर देख रहा था। रणविजय आज फिर रुद्राक्ष के देखने से थोड़ा बहुत छिप गया। जब भी रणविजय तन्वी को कुछ कहता तो रुद्राक्ष का बर्ताव उसके प्रति सख्त हो जाता था। तन्वी रोना बंद करके दोनों बच्चों से कहती है, कुछ नहीं हुआ है मम्मा को, चलो हम सोने चले। दोनों बच्चे अपना सिर हिला देते हैं। तन्वी दोनों बच्चों को लेकर कमरे में चली गई। तन्वी और बच्चों के जाने के बाद रणविजय अकेले में ही बड़बड़ाकर कहता है, दोनों बच्चों को अपनी तरह बना लिया, बेटा तो अभी से आंखें दिखाने लगा है। 6 साल का हुआ नहीं, बाप को आंखें दिखा रहा है। बड़बड़ाकर रणविजय फ्रेश होने चला गया। अगले दिन सुबह तन्वी की आंखें जब खुली तो उसने खुद को रणविजय के बाहों में पाया। वह तो बच्चों के साथ सोई थी, फिर कमरे में कैसे आ गई। उसने रणविजय को देखा जो उसकी कमर की इर्द गिर्द अपना भारी हाथ लपेटकर सो रहा था। सोते हुए वह कितना शांत लग रहा था। आखिर कही का वहाँ जरा सी भी शर्म नहीं है, अकेले नहीं सो सकते। तन्वी मन ही मन बोली और रणविजय के हाथ हटाकर फ्रेश होने चली गई। फ्रेश होकर नीचे आए और बच्चों को तैयार करके स्कूल छोड़कर खुद भी कॉलेज के लिए निकल गई। तन्वी आज कॉलेज जल्दी पहुंच गई थी। रणविजय जब उठकर नीचे आया तो तन्वी को न देखकर रणविजय थोड़ा बहुत परेशान हो जाता है। उसे एक्सीडेंट वाली घटना याद आ जाता है। वह जल्दी अपना फोन लेकर फोन करने ही वाला होता है। ध्रुव कॉलेज के लिए तैयार होकर आकर कहता है, भाभी कॉलेज चली गई है, कहा ब्रेकफास्ट करके ही ऑफिस जाना। इतना कहा और ध्रुव भी निकल गया। प्रिया भी आए और रणविजय को ग्रिड करके ध्रुव के पीछे पीछे चली गई। काकिसा आकर रणविजय को नाश्ता देकर कहती है, ठाकुर सा, बहुरानी ने कल रात से ही कुछ नहीं खाया है, कॉलेज भी बिना नाश्ता किए ही चली गई। बच्चों के अलावा किसी से हंसकर भी बात नहीं कर रही है, आप दोनों का झगड़ा हुआ है। काकिसा की बात सुनकर रणविजय का ब्रेकफास्ट खाने के लिए जो हाथ उठा था वह हवा में ही रुक जाता है। फिर उसने 2-3 निवाला लेकर कहा, आज डिनर पर उसकी पसंद का खाना बनाना सब कुछ। रणविजय ने काकिसा से कहा और वह भी ऑफिस के लिए चला गया। कॉलेज में तन्वी की बर्ताव आज बाकी दिन से अलग थी। वह मन लगाकर पढ़ाई कर रही थी। प्रिया तो तन्वी को इतना गुमसुम देखकर शॉक में थी। ऐसा कभी नहीं हुआ कि वह क्लास के बीच में बात नहीं की हो। टीचर के चले जाने के बाद आर्यन तन्वी के पास आकर बोला, तन्वी कुछ खाने चलोगी। तन्वी बिना कुछ कहे आर्यन की बात पर हामी भर देती है। ये देख ध्रुव, रिया, सौम्या और टिया हक्के बक्के रह गई। टिया आर्यन और ध्रुव को जाते देख मन ही मन कहती है, ये लड़की सच में बेवकूफ लोमड़ी है, बिना जाल बिछाए ये खुद ब खुद उस जाल में पैर रख रही है। पर आर्यन तो बहुत खुश था। उसे तो लगता ही था कि कभी न कभी तन्वी मान ही जाएगी, क्योंकि किसी लड़की ने उसे डेट पर जाने के लिए मना नहीं किया था। आर्यन तन्वी को लेकर कैंटीन में गया और पूछा, क्या खाओगी, तुम्हें क्या पसंद है।
आर्यन की सवाल सुनकर तन्वी आर्यन की ओर देखकर कहती है, पैसा नहीं है मेरे पास, पे तुम्हें करना होगा। तन्वी की बातों में रुखापन नजर आ रही थी। आर्यन सोचने लगा, ठाकुर सा इतना कंजूस है, बेचारी लड़की को पैसा तक नहीं दिया। आर्यन ख्याल से बाहर आकर कहता है, तुम फिक्र मत करो, तुम्हें जो खाना है खा सकती, बिल पे मैं करूंगा। तन्वी ने बस अपने लिए लेमनेड ऑर्डर किया, उतने में ही टिया वहां पर आए और बहुत मीन लहजे में कहा, तुम तो बिल्कुल गिरगिट की तरह रंग बदलती हो, इतनी जल्दी। आर्यन के साथ टिया आर्यन की ओर देखकर सार्कास्टिक स्माइल करती है, फिर तन्वी की बालों पर हाथ फेरकर कहती है, रणविजया तुम्हें पसंद कैसे कर सकता है। टिया तन्वी की मजाक उड़ाते हुए हंसने लग जाती है। तन्वी का दिमाग पहले से हिली हुई थी, टिया की बात सुनकर उसे अपनी गुस्से पर कंट्रोल नहीं हो रही थी। उधर आर्यन का तो मन कर रहा था कि टिया को अभी इसी वक्त जान से मार डाले। तन्वी एकदम से गुस्से में खड़ी हुई और होंठ चबाते हुए टिया के हाथ को कसकर पकड़कर मरोड़कर कहती है, तमीज घर पर भूल आई हो लगता है, हर बार मेरे ही पीछे क्यों लगी रहती हो। टिया दर्द से करते हुए अपनी हाथ छुड़ाने की कोशिश कर कहती है, तन्वी लीव माई हैंड। तन्वी ने इतनी जोर से कसकर पकड़कर रखी थी कि टिया अपनी हाथ छुड़ा ही नहीं पा रही थी। कैंटीन में लोगों की भीड़ हो चुकी थी। आर्यन को तो देखकर मजा ही आ गया था। ध्रुव और रिया भी पहुंच गए थे। ध्रुव जैसे ही छुड़ाने जाने को हुआ, रिया ध्रुव को रोककर कहती है, मजा आ रहा है, टिया को तो सबक सिखानी ही चाहिए। एक मौका नहीं छोड़ती तन्वी को नीचा दिखाने का। ध्रुव भी तन्वी और टिया की ओर देखकर मुस्कुराया और खड़ा होकर देखने लगा। टिया अभी खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। तन्वी टिया की हाथ को और कसकर पकड़कर कहती है, सुबह से मैं सोच ही रही थी अपना गुस्सा किस पर निकालूं, पर तुम तो जानबूझकर मुझसे उलझने लग गई। ऐसे मैंने किया बिगाड़ा है तुम्हारा। तुम्हें ध्रुव भाव नहीं देता तो तुम मुझे दोषी ठहराती हो, इससे अच्छा अच्छी बनकर ट्राई तो करती, क्या पता ध्रुव मान जाता। तुम्हारी ऐसी रोज रोज की बकवास बातों से मैं थक चुकी हूँ समझी, इसलिए अगली बार कुछ कहने से पहले सोच लो कि किससे पंगा ले रही हो। इतना कहकर तन्वी टिया की हाथ झटक देती है। टिया बस तन्वी को घुरकर देख रही थी, उसकी कलाई तन्वी की पकड़ने से लाल हो गई थी। तन्वी भीड़ को चीरकर वहां से निकल जाती है। रिया मुस्कुराकर उछलकर तन्वी की बाहें पकड़कर कहती है, देखना अब से वह नक्चरी तुमसे कभी उलझने की कोशिश भी नहीं करेगी। तन्वी मुस्कुराकर बोली, ये गुस्सा मुझे रणविजय के ऊपर अजमाना चाहिए, अखरू कहेगा। तो रिया तन्वी से पूछती है, रणविजय अब तक नाराज है तुमसे। तन्वी ने सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, रणविजय को मैच्योर लड़की पसंद है, उन्होंने मुझे बच्ची कहा, ये कितनी इरिटेटिंग है। मैंने पहले कहा था तुमसे बच्ची जैसी हरकत मत करो। रणविजय के सामने रिया तन्वी से कहती है। उधर टिया गुस्से में आग बबूला हो चुकी थी, अपनी कलाई सहलाते हुए गुर्राते हुए कहती है, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं तन्वी। उतने में ही आर्यन टिया से कहता है, वैसे सोचकर आई थी तुम सच में गटर में रहने लायक भी नहीं हो। माइंड योर ओन बिजनेस। टिया तिलमिलाए हुए आर्यन को उंगली दिखाकर कहती है। तो आर्यन भी सार्कास्टिक स्माइल करके कहता है, और तुम भी, इस बार तो तुम्हें जाने दे रहा हो, वरना तुम मेरी गुस्से को बर्दाश्त नहीं कर पाओगी समझी। टिया की चेहरे पर 12 बज गई थी। कॉलेज खत्म होते ही तन्वी और रिया जैसे ही 12 आई, रणविजय का कार कॉलेज गेट के बाहर खड़ा था। कार को देखते तन्वी मुंह फेर कर जाने लगती है। रिया की भी कार में नजर पड़ते ही तन्वी से कहती ही, वाह क्या बात है, तुम्हारा पतिदेव तो तुम्हें मनाने आए हैं, तुम जाओ, मैं ध्रुव के साथ आ जाऊंगी। तन्वी उस कार की ओर देख भी नहीं रही थी। तन्वी बॉस हम की ओर चली गई, तभी रिया का फोन रिंग हुआ। उसने जैसे ही स्क्रीन पर फ्लैश हो रही नाम को देखा, उसकी होंठ पर मुस्कान आ गई। क्यों ध्रुव उसे कॉल कर रहा था? पागल है क्या यह, इस वक्त कॉल क्यों कर रहा है? रिया तन्वी को आंखों की कोने से देखते हुए मन ही मन कहती है। उसने फोन उठाया और कान में फोन रख दिया। उधर से ध्रुव की थोड़ा बहुत गुस्से वाला आवाज आया, तुम ऐसे कैसे जा सकती हो? तुमने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, या फिर तुम भाभी की तरह ही भूल गई हो? कल ही तुमने मुझे एक्सेप्ट की है। मुझे तुम्हारे साथ घूमने जाना है, मैं कॉलेज गेट पर ही हूँ, मुझे नहीं पता तुम कैसे आओगी। ध्रुव ने इतना कहा और कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। रिया की तो बस शॉक में आंखें निकलकर बाहर आ गई थी। तन्वी के सामने वो कुछ नहीं कह पाए, पर उसके लिए भी यह सब फर्स्ट टाइम थी। उसे ध्रुव का इस तरह से बात करना उसे बहुत अच्छा लग रहा था। रिया बहाना बनाकर तन्वी से कहती है, तन्वी मैं अपना नोट्स भूल आई हूँ, तुम जाओ, मैं यूं गई और यूं आई। तन्वी ने मुंह लटकाकर बस अपनी सिर हिला देती है। तभी रणविजय का कार तन्वी के पास आकर रुका। एक पीछे की कार से एक गार्ड बाहर आया और कार का दरवाजा खोलकर खड़ा हो गया। तन्वी पूरी तरह से इग्नोर कर रही थी, तभी अंदर से एक सर्द आवाज आई, तुम चाहती हो कि मैं बाहर आकर तुम्हें अंदर बिठाऊं? तन्वी मुंह बनाकर बिना कुछ कहे अंदर बैठ जाती है।
तन्वी के अंदर बैठते रणविजय ने तन्वी को एक बड़ा सा गुलाब फूलों की बुके देकर कहा, सॉरी, ये तुम्हारे लिए है, वैसे तो तुम्हें मनाना चाहिए मुझे। फूल की बुके और रणविजय के मुंह से सॉरी सुनते ही तन्वी दिल पिघल गई। उसने बुके लिया और क्यूट पपी की तरह अपनी सिर रणविजय के सीने रख देती है। तन्वी ने जैसे ही रणविजय के सीने में सिर रखा, रणविजय के चेहरे पर सुकून भरी स्माइल आ गया। वह बस चाहता था कि तन्वी ख्याल रखे। उसे गुस्सा तो आया बहुत, पर तन्वी के लिए इतनी सी उम्र में जिम्मेदारी कुछ ज्यादा ही हो जाती। वैसे भी उसने दोनों बच्चों की जिम्मेदारी देकर उसकी आधी बचपन ले लिया था। रणविजय ने तन्वी की सिर सहलाकर उसके सिर पर किस कर कर कहा, तुम्हारे लिए सरप्राइज है, चलो लेकर चलता हूँ। सरप्राइज है? सुनते ही तन्वी रणविजय को चमकती हुई आंखों से देखती है और पूछती है, कैसा सरप्राइज? रणविजय मुस्कुराकर तन्वी की माथे चूमकर तन्वी की आंख पर पट्टी बांध देता है, फिर कहा, ये पट्टी तभी खुलेगी जहां मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। तन्वी एक्साइटेड होकर पूछती, इसके लिए आंखों में पट्टी बनाने की क्या जरूरत? शुश चुप रहो, कहते हुए रणविजय ने तन्वी की मुंह पर उंगली रख देता है। रणविजय की कार मुंबई सड़क पर तेजी से दौड़ रही थी। तन्वी बार बार सवाल कर रही थी कि कहाँ ले जा रहे हैं, और वह बहुत ज्यादा ही एक्सीडेंट हो गई थी। दूसरी ओर ध्रुव रिया को लेकर मॉल में गेमिंग जोन में लेकर गया था, जहां बड़े लोग भी कई सारे ऐसे गेम खेलकर एंजॉय कर सकते थे। रिया उस जगह को देखकर अजीब सी शकल बनाकर मन में कहती है, यह मुझे कहाँ लेकर आया है? डेट पर आए हैं तो कहीं कॉफी या आइसक्रीम खाने लेकर जाता, मैं बच्ची हूँ क्या प्ले एरिया लेकर आया है जो। रिया सो ही रही थी कि ध्रुव ने रिया का हाथ पकड़ लिया। अंदर कई सारे कपल्स थे जो साथ में गेम खेल रहे थे। रिया बस ध्रुव को देखे जा रही थी। सबसे पहले ध्रुव काउंटर पर गया और लाइन में खड़ा हुआ ताकि गेमिंग जोन का कार्ड लेना जरूरी था वहां पर गेम खेलने के लिए। ध्रुव रिया का हाथ पकड़कर खड़ा था, तभी एक लड़की वहां पर आई जिसका नाम था रिधिमा। हे ध्रुव, तुम बहुत दिन बाद आए, कैसे हो? ध्रुव भी मुस्कुराकर बोला, हे रिधिमा, तुम अभी भी यही जॉब कर रही हो? रिधिमा मुस्कुराकर कहती है, हाँ, मुझे यकीन था कि तुम यहीं पर मिलोगे, इसलिए मैंने अपनी यह जॉब परमानेंट कर ली। रिधिमा थोड़ी बहुत फ्लर्ट करने की अंदाज में कहती है। उधर रिया को ध्रुव का उस लड़की के साथ बात करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे उस लड़की से बहुत ही जलन हो रही थी। रिधिमा ध्रुव के ही उम्र की थी। वह प्ले गेमिंग सेंटर में पार्ट टाइम जॉब करती थी। इसी दौरान ध्रुव की मुलाकात रिधिमा से हुई थी। ध्रुव अक्सर राघव के साथ गेम खेलने आता था। रिया गुस्से में ध्रुव से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, पर ध्रुव ने कसकर पकड़कर रखा। वही रिधिमा बार बार रिया को देख रही थी। उसे भी ध्रुव का ऐसे रिया की हाथ पकड़ना अच्छा नहीं लग रहा था। रिधिमा ध्रुव से कहती है, मैं कार्ड लेकर आती हूँ, तुम्हें मेरे रहते हुए लाइन में खड़े रहने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर रिधिमा काउंटर पर चली गई। रिया बिना कुछ कहे बस अपनी हाथ छुड़ाने की कोशिश में थी। तभी ध्रुव उसे आगे की ओर खींचकर रिया की हाथ पर किस कर लेता है। तन्वी एक पल के लिए शॉक्ड होकर ध्रुव को हैरानी से देखने लगी। ध्रुव ने दोबारा रिया के हाथ में किस करके कहा, क्या हुआ, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो? तुम्हें मेरा हाथ पकड़ना अच्छा नहीं लगा? पर रिया की गाल शर्म से टमाटर की तरह लाल हो चुकी थी। नजरें झुकाए रिया मन ही कहती है, यह पागल लड़का ऐसे सबके सामने मेरा हाथ कैसे चूम सकता है? और मुझे इतनी अच्छी क्यों लग रही है? गुदगुदी हो रही है? नहीं, पानी प्यास लग रही है, भूख भी लग रही है। ये हो क्या रहा है मेरे साथ? रिया अपने आप से ही सवाल जवाब करने लग गई थी। उतने में ही रिधिमा एक रेड कार्ड लेकर आए और ध्रुव को देते हुए कहा, ये लो, अगर कोई भी हेल्प की चाहिए तुम बुला सकते हो मुझे। ओके, इतना कहकर ध्रुव रिया को लेकर गेम खेलने के लिए लेकर गया। वही दूसरी तरफ रणविजय तन्वी को लेकर पहुंच चुका था। कार के रुकते ही दिनेश ने कार का दरवाजा खोला और खड़ा हो गया। रणविजय ने तन्वी के हाथ पकड़कर उसे कार से उतरने में मदद की और तन्वी से कहता है, तुम रेडी हो? बस 2 मिनट। इतना कहा और 2 मिनट रुकने के बाद रणविजय ने तन्वी की आंखों से पट्टी हटाया। जैसे ही रणविजय ने तन्वी की आंखों से पट्टी हटाया, तन्वी की एक्सप्रेशन ऐसी थी कि रणविजय देखता ही रह गया। वह जुहू बीच पर सनसेट देख रही थी, जो बेहद खूबसूरत लग रही थी। लोगों की भीड़ और सनसेट की नजारा, वह भी उसके साथ जिसे आप बहुत चाहते हो। तन्वी वहीं पर रणविजय को लगाकर कहती है, ओह कितना खूबसूरत है, चलिए न लोगों के बीच चलते हैं। गोलगप्पे भी खाना है मुझे, जब से मेरी आपसे शादी हुई है मैंने गोलगप्पे की शकल ही नहीं देखी है। तन्वी की पैर मानो जमीन पर ही नहीं थी, वह बस उछलते हुए बात कर रही थी। रणविजय सोच में पड़ गया कि यह गोलगप्पे क्या होता है जिसे खाने के लिए तन्वी इतनी उतावली हो रही है। रणविजय कभी इस तरह बाहर नहीं आया था, उसे बाहर के खान पान के बारे में नहीं पता था। तन्वी रणविजय के हाथ पकड़कर एक गोलगप्पे के स्टोर के पास गई और बोली, अंकल गोलगप्पे दीजिए, बहुत ज्यादा तीखी वाली।
रणविजय बस उस दुकानदार को ऊपर से लेकर नीचे तक स्कैन कर रहा था और गोलगप्पे कैसे बना रहा है वह गौर से देख रहा था। उस दुकानदार को देखकर रणविजय की शकल अजीब सा हो गया था और तन्वी मजे से खा रही थी। तभी तन्वी रणविजय को खाने के लिए कहती है, आप भी खाए, आपको अच्छा लगेगा। रणविजय ने साफ साफ मना करते हुए कहा, ये देखकर ही कितना अनहाइजीनिक लग रहा है, तुम ही खाओ। तन्वी मुंह बना लेती है और रणविजय को एक खाने के लिए रिक्वेस्ट करती है। रणविजय बहुत ही सड़ा हुआ शकल बनाकर अपना मुंह खोल देता है। तन्वी ने जैसे ही गोलगप्पे रणविजय के मुंह में रखा, खांसते हुए रणविजय के मुंह से सारे गोलगप्पे निकल गई। ये कैसे खाती हो तुम इतना तीखा, इसे खाकर लोग 2 दिन भी जिंदा नहीं रह सकता। रणविजय थोड़ा बहुत भड़कते हुए बोला। उसे इतना तीखा लगा कि उसका गोरा गाल लाल पड़ गया था। तन्वी को तो रणविजय को ऐसे देख हंसी ही आ रही थी। तभी अचानक से ही दिनेश पानी का बटल लेकर आकर कहता है, बॉस पानी। रणविजय दिनेश के हाथ से पानी लेकर पीने लगता है। पानी पीने के बाद रणविजय तन्वी से कहता है, तन्वी इसे मत खाओ, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। तन्वी दुकानदार से और गोलगप्पे मांगकर कहती है, मैं तो खाऊंगी। फिर तन्वी दिनेश की तरफ देखकर कहती है, दिनेश भाई आप भी खाए, कहीं आप भी अपने बॉस की तरह कमजोर तो नहीं। दिनेश अपने बॉस के ओर देखकर हल्का सा मुस्कुराया, जो बहुत ही मुश्किल से नजर आया। फिर उसने तन्वी की ओर देखकर कहा, मैडम मैं तो खाता रहता हूँ, मुझे पसंद है। रणविजय दिनेश की तरफ देखकर सोच में पड़ गया। 24 घंटे मेरे साथ रहता है, फिर इसे ये चीज खाने का मौका कब मिला। तन्वी मुस्कुराकर दिनेश से कहती है, दिनेश भाई हम दोनों में कंपटीशन हो जाए, कौन कितना प्लेट खाएगा। अगर आप जीते तो मैं आपको तोहफा दूंगी और अगर मैं जाती तो आपको भी मुझे तोहफा देनी होगी। दिनेश अपने बॉस को देखने लगा। रणविजय ने अपनी पलकें झपकाए सिग्नल दे दिया। दिनेश और तन्वी दोनों ही गोलगप्पे कंपटीशन में टूट पड़े। उधर ध्रुव रिया को गन शूटिंग करना सिखा रहा था। रिया पहली बार खेल रही थी, पर उसे बहुत ही मजा आ रहा था गेम खेलने में। तभी ध्रुव का फोन बजता है। कॉल राघव का था। ध्रुव ने जैसे ही कॉल रिसीव किया, उधर से राघव ने कहा, ब्रो क्या बात है, कभी कंधे पे हाथ रखकर तो कभी हाथ पकड़कर गन शूट करना सिखा रहे हो, मुझे तो कभी नहीं सिखाया तूने। ध्रुव शर्माते हुए मुस्कुराकर अपना सिर का बाल पीछे करते हुए कहता है, तुम्हारा भाई नया नया रिलेशनशिप में आया है, डिस्टर्ब मत कर, या तो अपनी आंखें बंद कर लो या फिर तुम अभी के अभी गेमिंग सेंटर छोड़कर चले जाओ। ये बात अगर भाई तक गया तो मैं भी बता दूंगा कि आजकल तुम क्या कर रहे हो। राघव के खिसियाकर हंसने की आवाज आई। फिर राघव ने मुस्कुराकर कहा, मैंने तो सुना था कि ध्रुव चश्मिश से बहुत चिढ़ता है। हे अब भाभी है तुम्हारा, उसे चश्मिश सिर्फ मैं कहूंगा। ध्रुव राघव को वार्निंग देते हुए कहता है। राघव बातें करते ध्रुव के पास पहुंच गया था। वह ठीक ध्रुव के पीछे खड़ा था। राघव ने कॉल काट किया और ध्रुव के पीठ थपथपाता है। ध्रुव पीछे मुड़कर जैसे ही राघव को देखता है, वह जल्दी से कहता है, यार मैं डेट पर आया हूँ, तुम जाओ यहाँ से। राघव ध्रुव को छेड़कर कहता है, भाभी को हिलने तो कहने दो। ध्रुव मुझे भूख। रिया पीछे मुड़कर इतना ही कह पाए। राघव को देखकर हैरानी में उसकी आंखें फैल गई थी। फिर वह ध्रुव को देखने लगी, जो बिना किसी टेंशन के खड़ा था। रिया के दिमाग में तो हजारों हजार सवाल घूमने लगा कि तन्वी, रणविजय अब सबको पता चल जाएगा और तन्वी उसे बहुत मारेगी, क्योंकि सबसे पहले उसने उसे नहीं बताया। रणविजय से नजर कैसे मिलाएगी, ना जाने क्या क्या। रिया की चेहरे मुरझा गई थी। तभी राघव रिया को सोच में डूबते देख कहता है, डोंट वरी फ्यूचर भाभी, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। आप ध्रुव के साथ कैसे फंस गई, आपको मेरा जैसा स्मार्ट और हैंडसम लड़का डेट करना चाहिए। राघव अपना आई ब्लिंक कर देता है। रिया थोड़ी बहुत शर्मा गई और ध्रुव की तरफ देखकर बोली, वह ध्रुव भी बहुत हैंडसम है और कैरिंग भी है। इतना कहकर रिया ध्रुव के बाहें पकड़कर खड़ी हो जाती है। ध्रुव का सीना चौड़ा हो चुका था। राघव कुछ रिएक्ट करता उससे पहले ही ध्रुव ने राघव के सिर पर चमाट लगाकर कहा, सुन लिया तुमने, तेरा भाई कितना अच्छा है, अब जाओ यहाँ से। हाँ हाँ ठीक है, जाता हूँ। राघव ध्रुव को आंखें दिखाकर वहां से जाने लगा। ध्रुव भी रिया को लेकर कुछ खाने के लिए चला गया। गोलगप्पे की कंपटीशन में तन्वी जीत गई थी और वह बहुत खुश थी। दिनेश जीत जाता, पर रणविजय ने दिनेश को इशारा कर दिया था कि वह हार जाए। रणविजय के साथ खूबसूरत नजारा देख तन्वी अपनी पूरी गम भूल चुकी थी। रणविजय तन्वी के हाथ पकड़कर लोगों के बीच घूम रहा था, उसे यह बहुत ही अच्छा लगा। बीच पर कुछ दूर चलने के बाद अचानक ही विक्रम और मीनाक्षी दिख गया। वह दोनों भी हाथ पकड़कर बीच में आगे से चलकर आ रहे थे। तन्वी मीनाक्षी को देखते ही दीदी कहकर पुकारने लगी। दीदी सुनते ही मीनाक्षी भी मुस्कुराकर तन्वी से कहती हैं, छोटी तुम दोनों ऐसे खुश हो रहे थे मानो कितने साल बाद एक दूसरे को देखा हो।
वही रणविजय और विक्रम को ग्रिड कर कर मन ही मन कहता है, इसे भी आज ही जुहू बीच पर आना था। उधर विक्रम भी रणविजय को ग्रिड कर कर मन में ही कहता है, रणविजय कब से इस तरह की जगह पर घूमने लगा। तन्वी मुस्कुराकर पूछती है, दीदी आप पहली बार आए हैं या फिर? बीच में ही तन्वी की बात को टालकर मीनाक्षी ने कहा, हम महीने में 2-6-7 बार आ जाते हैं। विक्रम को यहाँ पर पाव भाजी खाना बहुत पसंद है, खासकर मेरे साथ। मीनाक्षी की बात सुनकर तन्वी प्यारी सी शकल बनाकर कहती है, ओह कितना रोमांटिक है, रणविजय तो पहली बार आया है। रणविजय तन्वी की बात सुनकर मन में ही कहता है, इसे रोमांटिक कहते हैं, विक्रम मुझसे ज्यादा रोमांटिक कैसे हो सकता है। रणविजय खुद से सवाल जवाब कर रहा था। उसे विक्रम से जलन हो रहा था कि विक्रम बीवी को खुश रखने के मामले में आगे कैसे निकल गया। विक्रम रणविजय को सोच में देखकर टेढ़े होंठ पर मुस्कुराहट लिए रणविजय से कहता है, दुनिया की नजर में मैं बुरा जरूर हूं पर बीवी और बच्चों के लिए मैं भी हीरो ही हूँ। रणविजय विक्रम को आईब्रोज सिकोड़ कर देखता है। रणविजय ने दोनों हाथ पेंट के पॉकेट में डालकर एटीट्यूड के साथ कहा, हाँ हीरो, तुम अगर हीरो हो तो मैं भी सुपर हीरो हूँ। विक्रम और रणविजय के बीच तो युद्ध चल रहा था, दोनों खुद की तारीफ करके थक नहीं रहे थे। उधर मीनाक्षी और तन्वी पानी में खेलने लग गए थे। रणविजय और विक्रम अपनी अपनी बीवी के पीछे ऐसे चल रहे थे मानो उनके पर्सनल बॉडीगार्ड हो। तभी अचानक से वहां पर गोलियां चलने की आवाज आई, जिसे सुन सब इधर उधर भागने लगे। लोगों की भीड़ में सब एक दूसरे को ढूंढ रहे थे। रणविजय के सारे बॉडीगार्ड्स भी आ गए थे। तभी तन्वी की चिल्लाने की आवाज आए, रणविजय। तन्वी की बस एक ही बार रणविजय कहकर चिल्लाने की आवाज आए और वह कहीं नहीं दिखी। तन्वी की रणविजय कहकर पुकारने की आवाज के साथ तन्वी एक ही पल में रणविजय की आंखों से गायब हो गई थी। वह आज जुहू बीच में घुमाने लाने के कारण उसने गार्ड्स भी कम लाए थे। चारों ओर विक्रम के गार्ड्स भी तन्वी को ढूंढने लगा। रणविजय परेशान होकर तन्वी को चारों ओर तलाश रहा था। तभी रणविजय का फोन रिंग हुआ। रणविजय ने बिना देखे ही कॉल रिसीव करके फोन जैसे ही कान में रखा, फोन के उधर से एक आदमी की भारी आवाज आई, तुम्हें ऐसे परेशान देखकर सच में मजा आ रहा है। अगर अपनी प्यारी सी बीवी वापस चाहिए, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, वरना अपनी बीवी को भूल जाओ। वैसे तुम्हारी बीवी बहुत खूबसूरत है। उस आदमी की आवाज सुनकर रणविजय गुर्राते हुए कहता है, अपनी जुबान को लगाम दो वरना तुम्हारी जुबान काट कर हाथ में दे दूंगा। अगर उसे खरोंच भी आया तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। वो आदमी जोर जोर से हंसते हुए कहता है, पहले मुझे धुंध निकालो फिर जुबान काटना। इतना कहकर वो आदमी कॉल काट कर देता है। रणविजय की आंखें गुस्से में लाल हो चुका था। ऐसा लग रहा था मानो वह इंसान अगर इस वक्त मिल जाए तो उसके सीने पर कितना गोली चलाता उसे खुद नहीं पता। विक्रम रणविजय के पास आकर बोला, क्या कहा? वो ठीक होगी? कुछ डिमांड किया है क्या? सोचो कौन ऐसा कर सकता है। रणविजय का तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। किस पर शक करता? बिजनेस के चलते, लोगों को बचाने के चलते, न जाने उसने कितने लोगों के साथ दुश्मनी मोड़ ली है। वो उस नंबर पर दोबारा फोन करने लगा पर फोन बंद था। इधर मीनाक्षी भी घबराई हुई थी, उसके आंखों के सामने ही थी, फिर वह कुछ नहीं कर पाए। इतनी अचानक ही सब कुछ हो गया कि ना समझने का मौका मिला ना ही रिएक्ट करने का। ऊपर से लोगों भीड़ अफरा तफरी मची थी। मीनाक्षी विक्रम और रणविजय के पास आकर कहती है, पहले हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। वो किसी न किसी मान के लिए फोन दोबारा जरूर करेगा। दिनेश तेजी से आया और हाँफते हुए कहता है, बॉस मैडम कहीं नहीं मिली, पर थाने से इंस्पेक्टर अरुण का कॉल आया था। अखिलेश जेल से बिल लेकर बाहर आ गया है, मुझे लगता है वह उसी का काम होगा। रणविजय अखिलेश के नाम सुनते ही तिलमिलाए हुए कहता है, इस बार अखिलेश जिंदा नहीं बचनी चाहिए। विक्रम मीनाक्षी को ड्राइवर के साथ भेजकर वो रणविजय के पास रुक गया। रात हो चुकी थी। रणविजय अगर इस वक्त घर जाता तो बच्चे तन्वी के बारे में पूछकर जरूर रोने लग जाते, इसलिए वो सीधा विला में चला गया। दूसरी ओर ध्रुव और रिया भी घर पहुंचे ही थे। रुद्राक्ष और इनायत हॉल में ही खेल रहे थे। रिया को देखते ही इनायत दौड़कर आए और रिया की पैर में लिपट गई, फिर कहा, मासी मम्मा कहाँ हैं? इनायत के पूछने पर रिया इनायत को गोद में उठाकर कहा, मम्मा घर नहीं आई हैं। इनायत ने अपनी सिरनामे हिला दिया। उतने में ही ध्रुव का फोन रिंग हुआ। ध्रुव कॉल रिसीव करते ही बोला, भाई आप और भाभी कब आ रहे हैं? इनायत और रुद्राक्ष पूछ रहे हैं। उधर से रणविजय खुद को काबू में करके कहा, तन्वी और मैं आज नहीं आ पाएंगे, मैं उसे अपने साथ किसी जरूरी काम से लेकर जा रहा हूँ। रुद्राक्ष और इनायत को रिया और तुम संभालो। पर भाई, ध्रुव आगे सवाल करता। रणविजय ने अपने सर्द आवाज में कहा, सवाल करना बंद करो, तुम ख्याल रखना बस। इतना कहकर रणविजय ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। ध्रुव फोन को कुछ देर घुरते हुए बोला,
मैं तो ये कहने वाला था कि भाभी से बात ही करवा देते बच्चों से, पर भाई की आवाज काफी रुड लग रहा था। भाई और भाभी फिर से लड़े हैं या बात कुछ और है? तभी रिया ध्रुव से कहती है, क्या कहा, कब तक आएंगे? ध्रुव रुद्राक्ष को गोद में उठाकर कहता है, भाई और भाभी आज घर नहीं आ रहे हैं, इसलिए दोनों बच्चों को हमें संभालना है। दूसरी ओर एक पुरानी सी गैराज में तन्वी की हाथ पैर बंधी, उसे एक चेयर पर बिठाया गया था, उसकी मुंह पर भी पट्टी बंधी हुई थी। नम आंखों से तन्वी लगातार छटपटाए जा रही थी। उसके आसपास 5 आदमी में थे, सब डरे हुए लग रहे थे। उनमें से एक का फोन रिंग होते ही वो शख्स थोड़ा बहुत दूर होकर कॉल रिसीव करके कहता है, मैडम हमने तो अपना काम कर दिया है, जल्दी कीजिए वरना हम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। फोन के उधर से एक कुर्ती भड़कती एक औरत की आवाज आती है, खुद को किडनैपर कहते हो? इतने में ही डर गई। जैसा मैं कहता हूँ ऐसा करो वरना पता है ना, तुम्हारी बेटी की जान भी जा सकती है। उस औरत को जवाब देते हुए उस आदमी, जिसका नाम था देवा, उसने कहा, मैडम मैं एक गली का छोटा मोटा गुंडा हूँ और ये लड़की कोई आम लड़की नहीं है। उसका पति रणविजय है, इसका मतलब आप जानते हैं ना, अगर मैं पकड़ा गया तो। देवा आगे कुछ कहे पाता बीच में ही उस औरत ने कहा, पकड़े नहीं जाना चाहते हो तो जैसा मैं कह रहा हूँ ऐसा ही करो और अपना मुंह बंद रखो, तुम्हें इस काम की पैसे मिल रहे हैं। इतना कहकर उस औरत ने कॉल काट कर दिया। कॉल डिस्कनेक्ट होते ही देवा डरा हुआ बुदबुदाकर बोला, अगर बेटी की बात नहीं होती तो रणविजय के बीवी को किडनैप तो क्या देखने की हिम्मत भी नहीं करता। बड़बड़ाते हुए आकर तन्वी के पास बैठकर अपने आप को गुस्सा में बदलते हुए तन्वी के मुंह से पट्टी हटा देता है। तन्वी तेजी से सांस लेकर हाफते हुए कहती है, कौन हो तुम लोग, किसके कहने पर यह सब कर रहे हो? तुम सब जानते भी हो मैं कौन हूँ। अगर रणविजय के हाथ आ गए ना, जिंदा नहीं बचोगे, इसलिए चुपचाप मुझे यहाँ से जाने दो वरना अनजान बहुत बुरा होगा। तन्वी अंदर ही अंदर इतनी डरी हुई थी कि वो कुछ सोच नहीं पा रही थी, पर उसे इतना यकीन था कि रणविजय उसे धुन निकाल ही लेता। वो सब पहले से ही डरे हुए थे और रणवीर के बारे में पहले से ही बहुत कुछ सुन रखा था। देवा अच्छे से जानता था रणविजय से पंगा लेना मतलब शेर के मुंह में हाथ डालने के बराबर था। तन्वी की बात सुनकर अब और भी ज्यादा डर गई थे। अखिलेश का अपार्टमेंट। रणविजय अखिलेश के कलर पकड़े हुए गुस्से में कह रहा था, अगर इसके पीछे तुम्हारा हाथ हुआ तो याद रखना अखिलेश, तुम सुबह का सूरज देख नहीं पाओगे। अब तक रणविजय ने अखिलेश को कई बार मुंह के मार चुका था। अखिलेश ने अपने कलर से रणविजय का हाथ हटाते हुए होंठों से निकल रहे खून अपनी अंगूठे से पोंछा, फिर हल्का सा मुस्कुराकर कहा, तुम्हें क्या लगता है अगर मैं किडनैप करता तो यहाँ छुपकर बैठ रहा होता? ऐसे मैंने सोचा तो था ऐसा ही करूंगा, पर क्या है, इतना तो पता है जल्दबाजी में बेवकूफी काम खतरनाक है। इतना कहकर अखिलेश मंद मंद मुस्कुराने लगा। रणविजय का दिमाग तो जैसे सोच सोचकर सिर फटने को हो गया था, कौन हो सकता है। दूसरी ओर तन्वी रणविजय के नाम लेकर गुस्से में डरा रही थी, तुम सबको कितने पैसे चाहिए बताओ, जितना मांगोगे उतना मिलेगा, प्लीज मुझे जाने दो, मेरे दोनों बच्चे इंतजार कर रहे हैं। बच्चे के नाम सुनते ही देवा इमोशनल होने लग गया। आखिर वह अपनी बेटी के लिए ही तो ये सब कर रहा था, क्योंकि उसकी खुद की 10 साल की बेटी को उस औरत ने अपने पास रखा हुआ है, जबकि उसने उस औरत को देखा भी नहीं है, बस फोन पर ही बात हुआ था। देवा गुस्से में चिढ़ते हुए कहता है, दुखिए मैडम, हमें अच्छे से पता है आपके पति कौन है और क्या कर सकते हैं, पर मैं मजबूर हूँ। तन्वी छटपटाए कहती है, तुम लोग बस हाथ खोलो, मेरा एक एक को मजा नहीं चखाया तो फिर देखना, हाथ खोलो वरना मेरी हाथ अगर खुल गई ना, तो तुम सबकी खैर नहीं। उतने में ही उनमें से एक आदमी ने कहा, बॉस बहुत बोलती है ये लड़की, आप दोबारा इसकी मुंह बांध दीजिए। तन्वी उस आदमी को अपनी बड़ी आंखों से घूरते हुए बोली, तुम अपना गटर जैसा मुंह बंद रखो वरना सबसे पहले तुम्हें मार डालूंगी। फिर तन्वी उसकी नकल उतारने लगी। तभी देवा उठ खड़ा हुआ और चिल्लाकर बोला, बस बहुत हो गया, गली का गुंडा हूँ, इसका मतलब हल्के में मत लेना, पहली बार किसी को किडनैप करके किडनैपर जैसी फीलिंग्स नहीं आ रहा है। और ऊपर से तुम कब से बोले जा रही हो, तुम्हें अभी तक एक खरोंच नहीं आई है, क्योंकि तुम शहर के अमीर आदमी की पत्नी हो। तन्वी देवा की बातों को बस बुत बने देख रही थी। देवा अपनी डर जाहिर कर रहा था या फिर खुद को डरावना बता रहा था, उसे समझ में ही नहीं आया। देवा ने जैसे ही अपनी बातें खत्म की, तन्वी देवा के तरफ मासूमियत से देखकर बोली, भाया आप इतने चिल्ला क्यों रहे हैं, आपको तो किसी फिल्म में कॉमेडी वाला गुंडे के किरदार करना चाहिए, क्या आप वाकई में किडनैपर हो? तन्वी की सवाल सुनकर देवा मुंह फाड़कर तन्वी को देखने लगा, पर तन्वी का भाया बुलाना उसे अच्छा लग रहा था, क्योंकि गली में उसे कोई इज्जत नहीं देता था। क्योंकि काम ही उसका ऐसा था, जो कोई भी थोड़ा बहुत पैसा देता किसी को उठवाने के लिए या फिर किसी को धुन निकालने के लिए, वो चंद पैसों के लिए उठा लेता था।
या तो धुन निकालता था। उसने भी कभी नहीं सोचा था कि वो एक दिन सीधा रणविजय की पत्नी को किडनैप करना पड़ेगा। देवा ने अपने चेहरे पर गुस्सा बरकरार रखकर कहा, तुम मुझे अपने बातों पर उलझाने की कोशिश भी मत करना। तुम्हें मुझसे डरना चाहिए, और तुम यहाँ पर किडनैप होने के बाद भी मुझसे ही जुबान लड़ा रही हो। वैसे तुम भी रणविजय की पत्नी नहीं लगती हो। मैंने कुछ कहा क्या? तन्वी देवा की बातों का तुरंत जवाब देकर कहती है, नहीं लगती हूँ का क्या मतलब है? मैं हूँ उनकी बीवी, छोटी बीवी हूँ, इसलिए छोटी हूँ, पर आप कहीं से भी एंगल से किडनैपर नहीं लगते हो। तन्वी की बात सुनकर देवा अपने हाथ में पकड़ा बंदूक से अपने सिर खुजाकर कहा, देखो लड़की, मैं अपना गुस्सा बहुत ही कंट्रोल करके खड़ा हूँ। कितना बोलती हो तुम, इतना बोल के थकती। देवा आगे कुछ कहे पाता। तन्वी बीच में ही कहती है, मेरा मुंह है, मैं क्यों न बोली, आपका क्या जाता है? देवा के पीछे 4 आदमी खड़े थे। वो चारों चोर नजर से कभी तन्वी को देख रहे तो कभी अपने बॉस देवा को। देवा ऐसे तो किसी पर हाथ उठाने और अपनी कड़वी बातों से सामने वाले को बोलने तक नहीं देती है, पर तन्वी के आगे वो कॉमेडियन बन गया था। तन्वी अपने झांसे में फंसाने के लिए देवा की और मासूमियत से भरी चेहरे दिखाकर बोली, भाई या प्लीज मुझे जाने दीजिए ना, आपको जितना पैसा चाहिए रणविजय से कहकर दिलवा दूंगी। आप कितने अच्छे दिखते हो, आपको बिल्कुल भी इस तरह किडनैपिंग का काम नहीं करना चाहिए। मेरा पति रणविजय तो बहुत अच्छा इंसान है, आपका क्या बिगाड़ा है उन्होंने? देवा तन्वी की बक बक सुनकर गराज के दीवार पर अपना सिर फोड़ना चाहता था। वो चिढ़कर अपने आदमी की तरफ देखकर कहा, इस लड़की को तुम लोग संभालो, पर ध्यान रहे कि इसे एक खरोंच भी ना आए। चारों ने अपना सिर हिलाकर कहा, जी बॉस। फिर बिना कुछ कहे ही वहां से जाने लगा। तभी तन्वी पीछे से कहती है, हे कॉमेडी वाले भाया, कम से कम मुझे अपने पति से बात तो करवा कर जाते। तन्वी की आवाज तो सुन लिया था देवा ने, पर अनसुना करके वहां से निकल गया। अब तन्वी को अपने आसपास खड़े लोगों से और भी ज्यादा डर लग रही थी। चारों के ही चेहरे पर कोई भाव नहीं था। देवा से ज्यादा तो इन चारों की शकल आवारा गुंडा लग रहा था। तन्वी ने अपनी मुंह में आई थूक निगल लिए, फिर सहमी हुई आवाज में बोली, देखो तुम सब, मुझे ऐसे मत देखो, दूसरी तरफ मुंह बनाकर खड़े हो जाओ। दूसरी और रणविजय पूरा मुंबई छान लिया था, पर तन्वी की कुछ पता नहीं चल रही थी। गुस्से में रणविजय का पूरा सर कांप रहा था। विक्रम आज फिर वही गुस्सा रणविजय के आंखों में देख पा रहा था, जो कुछ महीने पहले उसने अपने लिए देखा था। रणविजय तन्वी की कुछ ज्यादा ही फिक्र करता था। हर गुस्सेल इंसान के पीछे कुछ न कुछ अपनी एक अलग कारण होता है, और रणविजय बिजनेस की दुनिया में जितना खतरनाक था, अंदर वो बहुत ही अच्छा था। विक्रम ने अपना फोन पेंट के पॉकेट से निकाला और एक नंबर पर कॉल कर कर कहा, एक लड़की की तस्वीर भेज रहा हूँ, सुबह तक वो मिल जानी चाहिए। रात के 11 बजे बज चुके थे। तन्वी का कोई पता नहीं चल रहा था, न ही किसी डिमांड के लिए कॉल आया था। उधर देवा तन्वी के लिए खाना लेकर आया था, पर तन्वी जिद पर अड़ी रही कि उसे पहले रणविजय से बात करनी है। उतने में ही देवा का फोन रिंग हुआ। स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नाम को देखते ही देवा कंफ्यूज हो गया। उसने कॉल रिसीव की और कहा, भाव कैसे याद किया आज, कहिए क्या काम है? देवा ने बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ कहा। फोन के उधर से एक आदमी ऑर्डर देते हुए कहा, एक लड़की की तस्वीर भेज रहा हूँ, सुबह तक मिल जानी चाहिए। काम हो जाएगा भाव, आप बस तस्वीर भेजिए, देवा ने रिस्पेक्ट के साथ कहा। उधर से जैसे ही कॉल काट हुआ, देवा चहकते हुए कहता है, हमें एक और काम मिला है, अपने लोगों से कहो कि शहर और गांव में फैल जाए, तस्वीर आते ही सबको भेज देना। उतने में ही देवा का फोन का नोटिफिकेशन बजा। देवा ने जैसे ही फोन में तन्वी की तस्वीर देखी, उसके दोनों आंखें बाहर निकल कर आ गई। वो अपनी आंखों को मसल कर बार बार कभी तन्वी को देखता तो कभी तन्वी की तस्वीर को। तस्वीर भेजने वाला विक्रम था। उसने बिना वक्त गवाए तुरंत विक्रम को कॉल किया। विक्रम की कॉल उठाते ही देवा थोड़ी बहुत घबराए हुए पूछता है, विक्रम भाव ये लड़की? तभी बीच में ही विक्रम ने कहा, हाँ ठाकुर सा की पत्नी है, जल्द से जल्द ढूंढो। देवा अच्छे से जानता था कि विक्रम और रणविजय के बीच आए दिन किसी न किसी बिजनेस डील को लेकर अनबन होता था। शायद इसीलिए तन्वी की किडनैप होने की खबर पाकर रणविजय को ब्लैकमेल करना चाहता हो। देवा उत्सुकता से पूछता है, भाव आप ठाकुर सा की पत्नी के साथ क्या करना चाहते हो? उधर से विक्रम की भड़कीला आवाज आया, जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। वो लड़की मेरी साली है, उसे कुछ नहीं होना चाहिए, इतना याद रखना। स साली, देवा हकलाते हुए बोला। फिर वो तन्वी की और एक नजर देखकर जल्दी से कहता है, भाव लड़की मिल जाएगी आपको। कॉल डिस्कनेक्ट होते ही देवा अपने आदमियों से कहता है, जल्दी हाथ खोलो इस लड़की के, एक खरोंच नहीं आनी चाहिए। ये लड़की भाव की साली कैसे हो सकती है? जहाँ तक मुझे पता है, भाभी जी घर की एक लौटी बेटी है। आगे कुआ पीछे खाए, अगल बगल में मेरी मौत की मातम की शौर, कैसी मुसीबत है ये?
रणविजय के हाथ लगूंगा तो मारा जाऊंगा, और विक्रम को पता चलेगा तो वो 1 मिनट नहीं लगाएगा मुझ पर गोली चलाने में। दूसरी और मेरी बेटी, कुछ सोच देवा। देवा खुद से ही सवाल जवाब कर रहा था। उतने में ही उस गैराज में थप्पड़ की आवाज गूंज उठी। देवा जैसे पलटा, तन्वी उसके एक आदमी के बाल नोच रही थी। तुम सब मरोगे, कमीने, समझते क्या हो खुद को? कब से कह रही हूँ मुझे अपनी हस्बैंड से बात करनी है। तुम सबने मुझे किडनैप करके मेरी अच्छी खासी डेट खराब कर दी। मुश्किल से तो वो मुझे बाहर लेकर जाता है। हिम्मत कैसे हुई तुम सबकी? तन्वी उस आदमी की बाल नोचते हुए तिलमिलाए कह रही थी। देवा तन्वी और अपने आदमियों को दूर करते हुए कहा, ठीक है, मैं बात कराऊंगा, पर मेरी भी एक शर्त है। देवा के इतना कहते ही तन्वी एकदम से शांत हो गई। पहले नहीं बोल सकते थे, खामख्वाह मेरा दिमाग खराब कर दिया, कहते हुए तन्वी अपनी बिखरे बाल ठीक करने लगी। देवा तन्वी को चेयर पर बैठने के लिए कहा। आगे देवा ने कहा, तुम अपनी पति को इस जगह के बारे में नहीं बताओगी। तन्वी देवा को घूरने लगी। देवा तन्वी की घूरने से झेप गया। फिर उसने आगे कहा, मैं मजबूर हूँ। जिसने औरत ने तुम्हें उठाने के लिए कहा है, उस औरत के पास मेरी 10 साल की बेटी है। मैं नहीं जानता वो औरत कौन है, हमें बस कॉल करके बताया कि तुम्हें किडनैप करना है। औरत, किसी औरत की जिक्र होते ही तन्वी सोच में पड़ गई। आखिर किसी औरत के साथ उसकी क्या दुश्मनी हो सकती है? मिसेस मल्होत्रा नहीं, वो नहीं हो सकती। मेरी सौतेली माँ नहीं, वो पंगा नहीं लेगी। रणविजय से इतना तो जानती हूँ, श्रेया पर वो औरत नहीं है। प्रिया, हाँ पक्का ये प्रिया की ही काम होगी। डायन कही कि रणविजय को दोबारा पाना चाहती है, उसे हाथ भी नहीं लगाने दूंगी। तन्वी ख्यालों में ही खुद से बातें करने लगी। ये देख देवा तन्वी को ख्याल से बाहर निकालकर आगे सब बता देता है। देवा को अब ऐसा लग रहा था उसने तन्वी का किडनैप नहीं, वो खुद किडनैप हो गया है। सारे बात क्लियर होने के बाद देवा ने विक्रम को कॉल किया। रणविजय और विक्रम इस वक्त तन्वी के ही तलाश में थे। विक्रम का फोन जैसे ही बजा, विक्रम ने कॉल रिसीव किया। विक्रम कुछ कहे पता देवा ने कहा, भाव लड़की मिल गई, पर एक परेशानी है। विक्रम को राहत मिल गया कि तन्वी मिल गई है। उसने तुरंत ही रणविजय को बताया। रणविजय के चेहरे पर अब जाके परेशानी हल्की लग रही थी। उसने विक्रम से फोन लिया और कहा, अपना लोकेशन शेयर करो। रणविजय की आवाज सुनते ही देवा का सरा जम गया था। भले ही रणविजय की आवाज फट लग रहा था, पर जब उसे पता चलेगा कि उसने किडनैप भी किया है और ढूंढने में मदद की है, देवा को अपनी लाश दिखाई दे रही थी। मौका मिलते ही तन्वी ने देवा के हाथ से फोन लेकर जल्दी से बोली, रणविजय मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। इन लोगों ने मुझे खाने के लिए कुछ नहीं दिया, बहुत बुरे हैं ये लोग। इतना कहकर तन्वी सुबकते हुए रोने लगी। देवा ने तो अपना सिर पकड़ लिया। बाकी के चारों लोग एक लाइन में जमीन पर बैठे देवा के लाए गए खाना हैरानी से देख रहा था, जो तन्वी ने कुछ देर पहले ही सारा खा गई। रणविजय तन्वी की आवाज सुनते ही बोला, बस थोड़ी देर रुक जाओ, मैं कुछ ही देर में वहां पर पहुंचता हूँ। तन्वी जल्दी से बोली, नहीं नहीं, इतनी जल्दी में मत आए, मुझे आपको कुछ बताना है। पहले मेरी पूरी प्लान सुन लीजिए। तन्वी रणविजय को समझाने लगी कि क्या करना है। रणविजय बस उसकी बकवास भरी बात सुन रहा था, पर कुछ बातों पर दम भी था। रणविजय बस सोच रहा था कि ये लड़की किडनैप हुई है या फिर खुद किडनैपर है। कुछ ही देर में रणविजय, विक्रम और उसके आदमी पहुंच गए थे। एक पुराने गैराज के चेयर पर तन्वी बड़े आराम से बैठी हुई थी। तन्वी के पीछे देवा और उसके 4 आदमी। देवा डर के मारे सबसे पीछे छुपा हुआ था। गैराज के अंदर का नजारा देखकर ऐसे लग रहा था मानो तन्वी किडनैप नहीं हुई है, वो खुद उन सबका लीडर लग रही थी। रणविजय तन्वी के पीछे खड़े लोगों को घूरते हुए तेजी से तन्वी के पास आया और उसे गले लगाते हुए फिक्र करके उसे आगे पीछे देखने लगा। तुम ठीक हो, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी? रणविजय ने पूछा। तन्वी ने बहुत ही आराम से जवाब देकर कहा, मैं ठीक हूँ, आपकी बीवी हूँ, मुझे कोई कुछ भी नहीं कर सकता। तन्वी इतना कहकर रणविजय को कसकर गले लगाया। रणविजय को देखकर देवा की तो रूह कांप रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो रणविजय को इतने सामने से कभी देख भी पाएगा। वो तो गोली का छोटा मोटा गुंडा था। विक्रम के साथ काम करके लोग उसे डरते थे, क्योंकि देवा विक्रम का खास आदमी था। तुम सबके सब मरने के लिए तैयार हो जाओ, रणविजय ने गुस्से में झुंझला कर कहा। तभी देवा हाथ जोड़कर आगे आकर कहा, ठाकुर साहब मैं मजबूर था, मेरी बेटी उस औरत के पास है, वो मेरी बेटी को मार डालेगी, उसने धमकी दी है, रहम कीजिए, देवा गिड़गिड़ाते हुए कहता है। फिर वो तन्वी को देखकर बोला, बहना तुमने ठाकुर साहब को ठीक से समझाया नहीं क्या? देवा के शकल पर 12 बज गए थे। तन्वी देवा के मुंह से बहना सुनते ही छोटी आंख दिखाकर मुस्कुराए, फिर कहा, अच्छा अब बहना हो गई हूँ तब से तो सुनो लड़की, हे लड़की, कितना बोलती हो तुम कहकर मुझे डांट रहे थे, अब मुझे बहना कह रहे हो।
तन्वी की बात सुनकर रणविजय का पूरा चेहरा कठोर पड़ गया। उसने तन्वी को खुद से दूर किया और देवा का कॉलर पकड़कर गुर्राते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उससे इस तरीके से बात करने की। देवा का दिल उछलकर बाहर आने वाला था। रणविजय की आवाज सुनकर बाकी के लोग तो घुटने के बल बैठकर जान के भिख मांग रहा था। वही तन्वी को देवा के हालत देखकर हंसी आ रही थी। तन्वी रणविजय के पास आकर बोली, छोड़ दीजिए, वैसे भी यह भाया डरपोक है, ये तो मेरे बातों से ही डर गया। आपके बीवी होने का फायदा आज मुझे पता चला। कहते हुए तन्वी देवा की ओर देखकर कहती है, कॉमेडियन भाया आप सच में बहुत डरपोक हो, मैंने कहा था ना, आप किडनैपर पर नहीं लगते हो। देवा एक बार फिर तन्वी की बात सुनकर उसे सच में अपना सिर दीवार पर फोड़ने का मन कर रहा था। देवा रणविजय के आगे हाथ जोड़कर बोला, ठाकुर साहब आप अपनी एंटीक बीवी को जल्द से जल्द लेकर जाए, वरना मैं गुंडागिरी छोड़कर सच में कॉमेडियन करने लग जाऊंगा। उतने में ही दिशा अपने कुछ साथियों के साथ वहां पर पहुंची। उसके हाथ पर एक खाने की मैकडोनाल्ड की ठेला थी, जिसे देख तन्वी की आंखें चमक रही थी। दिशा तेजी से आए और बोली, बॉस हमने सब तैयारी कर ली है, आप मैडम को लेकर घर चले जाओ, जैसे ही मिलेगा उसको मैं लेकर आती हूँ ना बॉस, और इस खजूर को भी मैं संभाल लेता हूँ। देवा और उसके साथी दिशा को आंख फाड़कर देख रहे थे। काली गहरी आंखें, लंबी नाक, उसकी हाइपोनेटल में बंदी बाल, वो बिल्कुल किसी माफिया की पर्सनल लेडी बॉडीगार्ड जैसी दिख रही थी। देवा दिशा को देखते हुए मन में ही कहता है, कैसे कैसे प्राणी रखे हैं ठाकुर सा ने अपने पास, एक तो बीवी इसकी भयंकर, ऊपर से ये लड़की, समझ में नहीं आ रहा कि पुल्लिंग में बात कर रही है या स्त्रीलिंग में। देवा अपने मन में ये सब सोच ही रहा था कि दिशा देवा के कंधे थपथपाकर कहती है, क्या देख रहा है, तुम्हें मैं पसंद आ गया क्या? हे कुछ भी, शादीशुदा है मैं, देवा अपना सिर झकझोरते हुए कहता है। जिसे देख दिशा हंसते हुए बोली, तुम शादीशुदा नहीं भी होता ना, मैं तुम्हें घास नहीं डालती, अपनी पसंद हटके हैं। उधर रणविजय, दिनेश और विक्रम किसी बात पर डिस्कस कर रहे थे। तन्वी अपनी बर्गर खाते हुए मुस्कुराकर दिशा से कहा, दिशा दी वैसे ये कॉमेडियन वाले भाया बहुत स्वीट किडनैपर हैं, पता नहीं कैसे किडनैपर बन गया, देखिए अभी भी आपसे डर रहा है। देवा बेचारा दो लड़कियों के बीच में पिस चुका था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से लग रहा था कि वो सच में किडनैपर बनने की लायक नहीं है। तभी देवा के एक साथी ने कहा, बॉस को हल्के में मत लेना, वह तो आप भाव के साली है इसलिए चुप है बॉस, वरना बॉस कभी की। तभी तन्वी बीच में ही अपनी मुंह पर हाथ रखकर कहती है, हो यह क्या कह रहे हो तुम, इसका मतलब तुम सब मेरे पति रणविजय से नहीं डरते हो? इतना कहकर तन्वी धीरे से अपनी गर्दन रणविजय की ओर मुड़कर बोली, रणविजय ये लोग कह रहे हैं कि ये सब आपसे नहीं डरते। तन्वी की ऐसे कहने से उन पांचों के ही आंखें शौक में सफेद पड़ गए। देवा की तो जान हलक पर आकर अटक गई थी। रणविजय ने बस उन सब पर अपनी गहरी आंखें दिखाए और देवा को हाथों के इशारे से अपने पास बुलाया, जिसे देख देवा का धड़कन 100 की स्पीड में रेस लगा रहा था। देवा एक नजर तन्वी को देखा जो मस्त चेयर पर बैठकर अपनी बर्गर खा रही थी। इंसान की किए की सजा अगली जन्म में मिलता है, सुना था, लगता है मैं इसी जन्म में भुगतने वाला हूँ, देवा मन ही मन कहता है और रणविजय के पास आकर खड़ा हो जाता है। रणविजय देवा को बिना किसी एक्सप्रेशन के देखकर देवा के कंधे पर अपना हाथ रख देता है। रणविजय के हाथ कंधे पर पड़ते ही देवा का कंधा एक तरफ झुक ही गया। ठाकुर सा, आपकी बीवी मेरी सिस्टर है, आज जो भी कहोगे मैं आपके सेवा में हाजिर हूँ। मुझे नहीं पता वह औरत कौन है, मेरी बेटी को बचा लीजिए प्लीज। ठाकुर सा, आपकी बीवी मेरी सिस्टर है, आप जो भी कहोगे मैं आपके सेवा में हाजिर हो जाऊंगा, पर प्लीज मेरी बेटी को बचा लीजिए, मैं सच में नहीं जानता कि वो औरत कौन है, देवा रणविजय के आगे हाथ जोड़कर कह रहा था। रणविजय ने सर्द आवाज में कहा, फोन लगाओ और जैसा प्लान किया है वैसा करते जाओ। देवा ने बस रणविजय की बात पर हामी भर दी। विक्रम भी रणविजय के पास आकर बोला, मुझे लगता है ये काम करेगा, पर सोचने वाली बात है, उस औरत ने किसी भी डिमांड के लिए कॉल नहीं किया, आखिर कौन हो सकती है? विक्रम की बात सुनकर रणविजय भी सोचकर कहता है, आई होप्स ये प्लान काम कर जाए। उतने में ही देवा का फोन रिंग हुआ। देवा का फोन इतनी तेज आवाज में था, पूरा गैराज गूंज उठा। देवा स्क्रीन पर फ्लैश हो रही नंबर को देखकर रणविजय के तरफ देखकर कहा, ये कॉल उसी औरत का है। इतना कहकर देवा कॉल रिसीव किया, फिर कॉल लाउड स्पीकर में रखा। कुछ देर में आ रही हूँ मैं, कुछ भी चालाकी की तो ये याद रखना तुम्हारी बेटी की जान भी जा सकती है, फोन की उधर से उस औरत ने कहा। देवा भी अपनी भारी आवाज में कहता है, मुझे अपनी बेटी सही सलामत चाहिए, तभी मिलेगी आपको ये लड़की, एक हाथ से दो, एक हाथ से लो। उसकी चिंता मत करो तुम, मेरे काम हो जाने के बाद तुम लड़की को अपने साथ रख सकते हो। उस औरत ने इतना कहा और कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया।
रणविजय उस औरत की आवाज सुनकर काफी गहरी सोच में पड़ गया। रणविजय को उस औरत की आवाज अपनी सौतेली माँ से मिलती जुलती लग रहा था। सौतेली माँ की ख्याल आते ही रणविजय के चेहरा गुस्सा से लाल हो गया था। वो बस दुआ मांग रहा था कि वो औरत उसकी सौतेली माँ ना हो, बस वरना पहले जितना नफरत करता था उस नफरत के चलते वो कुछ बुरा न कर दे। उतने में ही तन्वी रणविजय के पास आकर उसने होले से रणविजय का हाथ पकड़ा और होंठ पर मुस्कुराहट लिए रणविजय के आंखों में देखकर कहा, आपको मेरी वजह से बहुत दिक्कत आ रही है, मेरी किस्मत ही ऐसी है। तन्वी ने बस इतना कहा ही था कि रणविजय ने उसे अपने सीने से लगाकर सिर सहलाकर कहा, कुछ भी मत बोलो तुम, सच तो ये है कि तुम्हें मेरी वजह से ये सब झेलना पड़ रहा है। तन्वी अपनी सिर निकालकर रणविजय को छोटी आंख दिखाकर बोली, हम सही कहा आपने, और आपको इस बात की पनिशमेंट मिलेगा, देखना। कुछ देर बाद गैराज के बाहर दो कार आकर रुका। कार की आवाज सुनते ही रणविजय और सब सतर्क हो गई और छुप गए थे। तन्वी की प्लान के मुताबिक तन्वी की जगह पर दिशा की लाई गई लड़की बैठी हुई थी। उस लड़की की चेहरा को पूरी तरह से ढक दिया था। रणविजय ने जैसा सोचा था वो सच में उसकी सौतेली माँ ही थी, जिसे देखते ही रणविजय का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया। तन्वी भी मिसेस सुगंधा को देखकर काफी हैरान थी। वो सोच में पड़ गई कि भला रणविजय की सौतेली माँ उसे किडनैप करके क्या हत्याना चाहती थी। मिसेस सुगंधा ने हाथ में कुछ पेपर्स पकड़े हुए थे। उसके पीछे आदमी चल रहे थे और एक आदमी ने 10 साल की देवा की बेटी को पकड़ा हुआ था। रणविजय जैसे ही बारह निकलने को हुआ, तन्वी रणविजय को रोककर बोली, रुक जाए प्लीज। रणविजय काफी गुस्से में था और तन्वी नहीं चाहती थी कि इस वक्त कुछ बुरा हो जाए। कुछ महीनों में तन्वी जान गई थी कि रणविजय उसके साथ जितना स्वीट था, किसी और के साथ रणविजय ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। देवा अब बिल्कुल अपने फोम में आ गया था। गली का गुंडा उसकी बेटी का देवा को देखते रोनदू सी शकल बनाकर बोली, पापा मुझे मम्मी के पास जाना है। मिसेस सुगंधा आगे आई। उसके एक आदमी ने उसके लिए एक चेयर लेकर आया जो गैराज के कोने में रखी थी। सुगंधा बहुत ही शांति से बैठ गई और पास में रखी कॉफी टेबल पर अपने साथ लाए हुए पेपर्स को रखा। फिर अपनी गला ठीक करते हुए आवाज थोड़ी बहुत बदल कर बोली, बस इस पेपर्स पर साइन करनी है, फिर तुम आराम से जा सकती हो। रणविजय अब खुद को और देर तक रोक नहीं पाया। उसने अपनी गन लोड की और कुछ ही दूर में छुपा दिनेश को इशारा किया। कुछ ही देर में वहां पर रणविजय के सारे गार्ड्स आकर उस जगह को घेर लिया था। रणविजय की आंखों में खून खोल रहा था। वो अपने फुल टशन में हाथ में गन पकड़कर चलकर आया। सामने से चेयर खींचकर अपनी सौतेली माँ के सामने बैठ गया। रणविजय को वहां पर देखकर सुगंधा की जान गले में ही आकर रुक गई थी। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसे इस वक्त कैसे रिएक्ट करना चाहिए। त तुम यहाँ पर कैसे की? और मिसेस सुगंधा कुछ कहे भी नहीं पा रही थी। उसकी आवाज गले में ही अटक गई थी। आप गिरी हुई हैं ये तो पता था, पर इतनी गिर जाओगी मैंने कभी नहीं सोचा था। और कितना गिरेगी आप? रणविजय ने मिसेस सुगंधा को घुरते हुए अपनी सर्द आवाज में कहा। मिसेस सुगंधा कहना तो चाह रही थी, पर उनके मुंह से एक भी लफ्ज नहीं निकल रही थी। उनकी पूरी सरह डर से थरथरा रही थी। वो खुद सोच नहीं पा रही कि रणविजय उसके साथ क्या करने वाला है। रणविजय ने कॉफी टेबल पर रखी पेपर्स को उठाकर देखा। वो पेपर्स देखते ही रणविजय की आंखें गहरी हो गई। रणविजय ने तन्वी की नाम पर जो मनाली के टॉप हॉलिडे कॉटेज और कुछ फ्लैट्स तन्वी के नाम किए थे, वो उन सब की पेपर्स थी जो तन्वी के एक साइन पर मिसेस सुगंधा की हो जाती। रणविजय उस पेपर्स को नीचे जमीन पर फेंकते हुए खड़ा हुआ और अपनी सौतेली माँ की माथे पर बंदूक तानकर कहा, आपको लगता है वो सब आपके एक साइन से आपकी हो जाएगी? कोशिश अच्छी की है आपने, पर आप भूल गई कि पिछले 18 साल से कोशिश करने के बाद भी आप कुछ नहीं कर पाए, तो अब कैसे कर सकती हैं? मिसेस सुगंधा पूरी तरह से घबराई हुई थी। रणविजय, बेटा तुम मुझे गलत सोच रहे हो, मैं तो बस यहाँ पर। बीच में ही रणविजय ने अपनी सौतेली माँ की बात को टालकर कहा, बस बहुत हो गया, आपने डैड को हम सबसे दूर किया, तब भी मैं चुप था। अलग रहने के बदले में आपको अपनी हिस्से की सब मिला, पर आप उसे संभाल नहीं पाए। फिर आप दूसरों की हिस्से को छीनना क्यों चाहती हैं? रणविजय की बात सुनकर मिसेस सुगंधा झुंझलाकर बोली, क्यों? तुम्हारे दादा जी ने सबसे ज्यादा तुम्हें दिया है। मैं ये सब अपने बच्चे के लिए कर रही हूँ ताकि कल को मेघना और राघव तुम्हारे आगे हाथ फैलाना न पड़े। कल की आई हुई लड़की के नाम पर तुमने इतना कुछ नाम कर दिया, मेघना और राघव को उतना दिया भी है तुमने। वही तन्वी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके नाम पर क्या है। बड़े लोगों की बातें वैसे भी उसके समझ से बाहर थी। वो रणविजय और मिसेस सुगंधा के पास आकर खड़ी हुई और ध्यान से सुनकर समझने की कोशिश कर रही थी। रणविजय के चेहरा इस वक्त गुस्से से भरा हुआ था। रणविजय आगे कहता है, उन सब चीजों के लिए मेहनत करनी पड़ती है,
आपकी तरह नहीं जो किटी पार्टी पर शो ऑफ करके पैसे सट्टेबाजी खेले। और आपको कब से मेघना और राघव की फिक्र होने लगी? उनके पास इतना है कि वो दोनों को कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कब समझेगी आप? सौतेली ही सही, थोड़ी बहुत बहुत ममता तो दिखाती, वो भी नहीं, बस एक लालची औरत बनकर रह गई आप। हाँ हूँ मैं लालची, मिसेस सुगंधा चिल्लाकर बोली। हाँ हूँ मैं लालची, अपने बच्चों के लिए मैं लालची तो क्या सब कुछ बन जाओगी? ठाकुर खानदान में शादी करने के बाद भी मुझे अपार्टमेंट में रहना पड़ रहा है। तुम अपनी इस माशुका के साथ अपनी उस शानदार पैलेस में रहते हो, क्या पता उस पैलेस को भी इस दो कौड़ी की लड़की के नाम। जुबान संभाल कर मिसेस सुगंधा रणविजय ने बीच में तिल मिलाते हुए कहा। जुबान संभाल कर बात कीजिए, वरना मैं सच में भूल जाऊंगा कि आप मेरे डैड की बीवी है। इतना कहकर रणविजय ने सामने रखी चेयर को अपने पैरों से लात मारा। चेयर दूर जाकर उलट पुलट गए। वहां पर मजबूत सभी लोग डर रहे थे। तन्वी इतना डर गई थी कि उसकी आंखें नम हो रही थी। दिनेश और दिशा को तो रणविजय के गुस्से के आदत हो चुके थे। मिसेस सुगंधा ने अपने सिने पर हाथ रख लिए थे, पर आर हो जाए या पार, सुगंधा भी खोरी खोटी सुनाने में पीछे नहीं हट रही थी। सुगंधा तन्वी को बुरी तरह से घूरते हुए बोली, देखना ये लड़की एक दिन सब कुछ लुटकर भाग जाएगी। भोली सी दिखने वाली लड़की अक्सर अपनी जाल में अमीर लड़के को कैसे फंसाना इसे अच्छी तरह से पता है। यह एक दिन अपनी किसी आशिक के साथ भाग जाएगी, सब कुछ अपने नाम करके। एक जोरदार थप्पड़ की आवाज और मिसेस सुगंधा कहकर चिल्लाने की आवाज गैराज में गूंज उठा। रणविजय ने थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाए थे, मगर उससे पहले ही दिनेश ने मिसेस सुगंधा पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। मिसेस सुगंधा गाल सहलाते हुए जमीन पर धसक गई थी। तन्वी की आंखों से अब आंसू बाढ़ की तरह बह रही थी। उसे रणविजय के गुस्से से डर लग रही थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी में इतना गुस्सा कभी नहीं देखी थी। उसके अंगत पापा तो बहुत ही स्वीट था। उसने इस तरह की लड़ाई झगड़ा कभी नहीं देखी थी। उसे लगता था कि यह सब फिल्मों में ही होती है, पर उसकी जिंदगी ही किसी एक्शन फिल्म में ड्रामा की तरह थी। उसकी पैर लड़खड़ा रही थी। देवा और विक्रम को तो रणविजय के ऐसे रूप देखकर मानो दोनों ही बुत बन गए थे। रणविजय के हाथ मुट्ठियों में बंधा हुआ था। वो बौखलाए हुए क्या करे क्या नहीं करे अपने सिर पर बंदूक से रब करते हुए भटक रहा था। फिर रणविजय अपनी सौतेली माँ के पास आकर कहा, खड़ी हो जाए। सुगंधा बस रणविजय को डरी हुई घूर रही थी। आई सेड स्टैंड अप, रणविजय गुस्से में बोला। कल कल सुबह ये शहर छोड़कर चली जाए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, रणविजय ने अपने गुस्से भरे आवाज में कहा। हम ये शहर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। तुम होते कौन हो मुझे इस शहर से भगाने वाले? सुगंधा रणविजय के घुरते हुए बोली। किसी जंगल पर छोड़कर आने में मुझे मजबूर मत कीजिए, रणविजय ने दांत पिसते हुए कहा। मिसेस सुगंधा एक बार फिर तन्वी की ओर घुरते हुए बोली, ये सब तुम इस लड़की की वजह से कर रहे हो। सारी फसाद की जड़ ये लड़की है। जब से ये लड़की पैलेस में आई है, तुम बस अपनी सारी संपत्ति इसके नाम कर रहे हो। रणविजय ने अपनी आंखें बंद कर ली। तन्वी समझ नहीं पा रही थी, पर वो जानना चाहती थी कि मिसेस सुगंधा बार बार उसे टारगेट क्यों कर रही हैं। आप दोनों किस बारे में बात कर रहे हैं? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, फिर बार बार मेरा नाम क्यों ली जा रही है? तन्वी रणविजय को सवालिया नजर से देखने लगी। तभी मिसेस सुगंधा भड़कीली अंदाज में बोली, भोली बनना तो कोई तुमसे सीखे, क्या तुम्हें नहीं पता? रणविजय ने अपनी मिसेस सुगंधा अपनी बात खत्म कर पाए, बीच में ही रणविजय ने अपनी कड़क लहजे में बोला, आप चालबाज हैं, इसका मतलब यह नहीं कि मेरी बीवी आपकी तरह है। आपने बाकी लोगों को अपनी तरह समझा है। शी डिजर्व्स दैट। इफ यू वर ऑल्सो गुड देन यू वुड हैव एवरीथिंग टुडे। दूसरों को ब्लेम करना बंद कीजिए, इससे आगे एक शब्द नहीं सुनूंगा मैं। रणविजय बौखलाए हुए अपनी सौतेली माँ की तरफ बढ़ रहा था। ये देख तन्वी बहुत ही ज्यादा डर गई। रणविजय बिल्कुल खूंखार भेड़िए की तरह लग रहा था। गुस्से में रणविजय का पूरा चेहरा सिकुड़ गया था। रणविजय को इतने गुस्से में देखकर तन्वी जल्दी से रणविजय को कसकर गले लगाकर बोली, प्लीज शांत हो जाए। तन्वी ऐसे करने से रणविजय के कदम रुक गए। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने गुस्से को शांत करके तन्वी की सिर पर होले से अपना हाथ फेरकर कहा, चलो हम चलते हैं। तन्वी सुबकते हुए बस अपनी सिर हाँ में हिलाने लगी। रणविजय तन्वी को वहां से ले जाते हुए दिशा से कहा, बाहर भेजने की सारा इंतजाम कर दो, ना माने तो तुम अच्छी तरह से जानती हो उसके साथ क्या करना है। मिसेस सुगंधा चिल्लाकर बोली, रणविजय तुम इसे नहीं कर सकते। मैं अपने बच्चों से दूर कहीं नहीं जाऊंगी। रणविजय मैं तुम्हारी माँ जैसी। सुगंधा बस इतना ही कह पाए, उससे आगे वो खुद कुछ नहीं कह पाए। वो रोती हुई गैराज के फर्श पर ही बैठकर रोने लगी।